जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द गॉड एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि चार्ज की क्या 3 प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरी प्रॉपर्टी में ये बताया था कि चार्ज के अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, और तीसरी में ये बताया था कि चार्ज में एक इनवेरियंस की प्रॉपर्टी होती है। ये सब आपने देखा। इस वीडियो में अपन देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को न तो अपन क्रिएट कर सकते हैं, नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल कंजर्व रहती है। इस यूनिवर्स की जो पूरी एनर्जी होती है वो क्या है, बिल्कुल कंजर्व है। तो देखिए, इसी तरह से अपन पढ़ेंगे कि चार्ज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर 3 जगह के ऊपर चार्ज है, यहाँ है 2 कूलम चार्ज, यहाँ है +3 कूलम, यह है -1 कूलम। अब क्या करते हैं, इसको ये चार्ज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बिल्कुल एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से इसके अंदर कोई चार्ज नहीं डाला गया है, ना इससे निकाला गया है। तो देखिए होता क्या है, जब भी ये रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो होगा क्या, देखिए मान लीजिए आपने ये ऐसे हो गया कि यहाँ +2.5 कूलम चार्ज आ गया, यहाँ हो गया +2 कूलम। तो आपसे पूछते हैं कि यहाँ कितना चार्ज होगा। तो देखिए होता क्या है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका पूरा जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है। उसको अपन ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर, मान लीजिए 2 कूलम चार्ज है और उसको उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्या भी नहीं, उसके ऊपर क्या हो गया 1 कूलम चार्ज रह गया, तो ऐसा नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। तो देखिए आपसे पूछ लिया कि यहाँ कितना चार्ज आएगा, तो देखिए पहले इस सिस्टम का, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका टोटल चार्ज देखेंगे कितना होगा। तो देखिए इनको सबको सम करेंगे, इनका ऐड करेंगे, तो देखिए होगा क्या, +2 कूलम +3 कूलम -1 कूलम, इनको सबको ऐड करेंगे तो आएगा टोटल 4 कूलम। मतलब इस सिस्टम के ऊपर जो चार्ज है वो है 4 कूलम +4 कूलम। अब इनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो हुआ क्या, देखिए यहाँ इतना चार्ज है +2.5 कूलम और यहाँ हो गया +2 कूलम। तो यहाँ कितना होगा वो देखना है। तो देखिए होना क्या चाहिए कि टोटल चार्ज भी कितना होना चाहिए, 4 कूलम, क्योंकि यहाँ कितना 4 कूलम था ना, तो यहाँ भी 4 कूलम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार्ज मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है या फिर, है ना। तो होना क्या चाहिए, 4 कूलम चार्ज होना चाहिए टोटल। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 4 कूलम। तो इन सबको ऐड करेंगे तो इस जो यहाँ की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी -0.5 कूलम, क्योंकि इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, टोटल 4 कूलम चार्ज होना चाहिए ना। तो ये इनको सब ऐड करेंगे तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ कितना चार्ज होगा, -0.5 कूलम। तो कहने का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो अपन चार्ज को खुद पैदा नहीं कर सकते, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आते हैं, जिनको बोलते हैं, एक तो होता है एनिहाइलेशन और एक होता है पेयर प्रोडक्शन। एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है वो ये है दोनों। तो इनको आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए इन बारे में पढ़ेंगे अब। तो अब देखेंगे एनिहिलेशन में क्या होता है। तो देखिए एनिहिलेशन पढ़ेंगे, उससे पहले अपन देखेंगे कि एंटी पार्टिकल क्या होता है। एंटी पार्टिकल का मतलब होता है सेम मास बट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। कोई भी पार्टिकल है, देखिए ऐसा माना जाता है कि इस यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर कुछ भी चार्ज है, कुछ भी मास है उसका, तो उसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो ऐसा पार्टिकल होगा जिसका मास उस पार्टिकल के बराबर होगा, और जो चार्ज है उसकी ऑपोजिट नेचर होगी उस पहले वाले पार्टिकल की। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है, और चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास और ये होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा वो क्या होगा, देखिए एंटी पार्टिकल में क्या होता है कि सेम मास होना चाहिए और इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो देखिए जब देखिए ये सब डिस्कवरीज हुई है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो होता है पॉजिट्रॉन, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इसका सिंबल ये होता है E+। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है E- और पॉजिट्रॉन का जो सिंबल होता है वो होता है E+। तो पॉजिट्रॉन का क्या मास होना चाहिए, 9.1 × 10⁻31 सेम मास होना चाहिए, और चार्ज क्या होना चाहिए, इसके ऑपोजिट नेचर का और सेम मैग्नीट्यूड। देखिए ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, बाकी सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का। तो ये होता है एंटी पार्टिकल। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा वो होगा पॉजिट्रॉन, क्योंकि पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, और जो मास जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के सेम मैग्नीट्यूड में है, लेकिन ऑपोजिट होता है नेचर में। तो एंटी पार्टिकल का मतलब क्या होता है, सेम मास बट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा वो होगा पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का मतलब क्या होता है
कि सेम मास होना चाहिए और इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो देखिए एनिहिलेशन में क्या होता है कि जब एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है पॉजिट्रॉन, देखो ई प्लस पॉजिट्रॉन बताया है, ई माइनस क्या है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं, तो वो टकराने के बाद देखिए टकराते हैं तो क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, एक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव और पॉजिट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है पॉजिटिव। तो एक दूसरे के पास आएंगे तो उनकी रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है अट्रैक्शन फोर्स है। तो रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाती है कि जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, और क्या होता है रेडिएशन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एनिहिलेशन। तो देखिए ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन, दोनों आपस में स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, ये दो फोटोन, ये दो रेडिएशन है, गामा रे फोटोन बोलते हैं इनको। तो ये दो रेडिएशन निकलेंगे, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो ये होता है एनिहिलेशन। तो एनिहिलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज तो सेम है ना, केवल नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क होता है। दोनों का एनर्जी तो टोटल चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, -90 कूलम, और पॉजिट्रॉन के ऊपर +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो दोनों का एनर्जी का चार्ज क्या आएगा, जीरो। मतलब इस रिएक्शन से पहले चार्ज क्या है, जीरो है। और इसके बाद जब दोनों टकराएंगे, दोनों कोलाइड करेंगे, तो अब ये क्या है, रेडिएशन है। रेडिएशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये एनर्जी है, और एनर्जी इसमें उधर कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ भी क्या टोटल चार्ज जीरो। मतलब ये कोलाइड करने से पहले भी चार्ज क्या था, जीरो, इसके बाद भी क्या है, चार्ज जीरो। तो मतलब चार्ज क्या कंजर्व है, क्योंकि पहले जो नेट चार्ज था वो और बाद में जो नेट चार्ज है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो ये होता है एनिहिलेशन। तो देखिए होता क्या, आपको ये याद रखना है कि एनिहिलेशन में जब भी एक पार्टिकल और एक दूसरा एंटी पार्टिकल, एक पार्टिकल का क्या होना चाहिए, एंटी पार्टिकल, मतलब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, तो वह क्या हो जाते हैं, कोलाइड करने के बाद गायब हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ये होता है एनिहिलेशन। और होता क्या है, इसमें चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक बेस्ट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है एनिहिलेशन। मतलब एक पार्टिकल और दूसरा एंटी पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो एक रेडिएशन पैदा होती है, एनर्जी निकलती है, और दोनों जगह क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। तो इसके डेफिनेशन क्या होगी, देखिए एनिहिलेशन की, एनिहिलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कोलाइड, बोथ आर डिस्ट्रॉयड एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और क्या कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये होता है एनिहिलेशन। तो अब देखिए हुआ क्या, देखिए आपने पढ़ा था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज को नहीं तो अपन क्रिएट कर सकते हैं और नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हुआ क्या, देखिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज था कुछ ना कुछ, पॉजिट्रॉन के ऊपर भी चार्ज था कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ तो चार्ज जीरो है, पहले चार्ज कुछ ना नेट चार्ज जीरो था और यहाँ भी नेट चार्ज जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन तो गायब हो रहे हैं ना, ये चार्ज तो गायब हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि चार्ज जब भी डिस्ट्रॉय होगा तो पेयर में होगा, ऐसा नहीं है एक पार्टिकल नष्ट हो गया और चार्ज नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। कि मतलब कहने का मतलब ये है किसी भी चार्ज, आपको याद ये रखना है एनिहिलेशन में ये होता है कि एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं और रेडिएशन में चेंज जाते हैं, मतलब वो एक साथ टकराते हैं तो वो एनर्जी बन जाती है उनकी, और एनर्जी में तो कोई चार्ज होता नहीं, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का चार्ज भी क्या था, जीरो था, मतलब चार्ज कंजर्व जीरो जीरो दोनों साइड। तो ये है एनिहिलेशन। इसके बाद पढ़ेंगे देखिए पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, ये प्लेटिनम है, हैवी प्लेटिनम का न्यूक्लियस है कोई, ठीक है, और इसके ऊपर क्या कराएंगे, ये जो गामा रे है ये स्ट्राइक करेंगे, इसके साथ टकराएंगे। एक प्लेटिनम, मान लीजिए प्लेटिनम का न्यूक्लियस है, इसके ऊपर गामा रे टकराएंगे, ठीक है। तो इसके बाद होगा क्या, देखिए टकराने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्रिएट होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बेस है। तो देखिए यहाँ टोटल चार्ज क्या है, जीरो, क्योंकि प्लेटिनम पहले से टोटल चार्ज जीरो है, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, और ये जो है गामा रे है इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, तो टोटल चार्ज कितना है, जीरो है। और जब भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, मतलब प्लेटिनम के ऊपर जब गामा रे फोटोन कोलाइड होते हैं तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा और एक पॉजिट्रॉन पैदा होगा, तो टोटल चार्ज यहाँ भी जीरो है। तो ये होता है पेयर प्रोडक्शन। मतलब पेयर प्रोडक्शन, पेयर में प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहा है, एक प्रोटॉन पॉजिट्रॉन पैदा हो रहा है, तो ये होता है पेयर प्रोडक्शन। तो याद क्या रखना है कि पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब भी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर गामा रे फोटोन कोलाइड होते हैं, मतलब टकराते हैं, तो पेयर के रूप में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पैदा होता है, तो ये होता है पेयर प्रोडक्शन। क्यों होता है, देखिए यहाँ टोटल चार्ज जीरो है, तो इस रिएक्शन के बाद ही टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए ना, तो जीरो कब होगा, जब दो
ये 2 क्रिएट होंगे, तो क्योंकि टोटल चार्ज इनका ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो ये होता है पेयर प्रोडक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, अपन गामा रे फोटोन इसके ऊपर मतलब स्ट्राइक करवा रहे हैं, तो एक मटेरियल बन रहा है ना, मतलब एनर्जी से मटेरियल बन रहा है, क्योंकि गामा रे तो एक एनर्जी है और इससे क्या बन रहा है, मटेरियल बन रहा है। तो ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन, कि एनर्जी को अपन मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एनर्जी भी कंजर्व रहती है और चार्ज भी कंजर्व रहता है। तो आपको याद ये रखना है पेयर प्रोडक्शन में होता क्या है कि जब भी कोई गामा रे फोटोन किसी हैवी मेटल के ऊपर टकराते हैं तो पेयर के रूप में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पैदा होते हैं और टोटल चार्ज क्या रहता है, 0। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसमें होता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर, यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, मैटर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए पेयर प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हाई एनर्जी फोटोन स्ट्राइक ए हैवी metal and a pair of particle are produced which are one electron and one positron carrying charge of -e and +e। कि मतलब ये है कि पेयर प्रोडक्शन में एक हैवी मेटल के ऊपर गामा रे फोटोन स्ट्राइक करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट होते हैं। तो ये होता है पेयर प्रोडक्शन। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल के सीरीज में आते हैं एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।